कपड़े तो लगा दिए, अब पता नहीं क्या होने वाला है। बारिश का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा है, बारिश होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। पर मेरे कपड़ों का क्या होगा और इनके बिना बाबू का क्या होगा पता नहीं। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है रीशु और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है क्योंकि मुझे हुई सर्दी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लाइफ चेंजिंग हैक्स ज़रूर बताऊंगी। तो अगर आप मेरी डेली के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने शॉर्ट्स में डाला था कि मैंने सफाई की और कुछ कांड हो गया। कांड यही हुआ था, ये तीनों के तीनों फूट चुके हैं मेरे से और पता नहीं कैसे। वैसे इसमें कुछ पता करने लायक है भी नहीं क्योंकि हमेशा मेरे से होता है। और अब मैं लग गई हूँ गैस की सफाई करने में, क्योंकि महीने में एक बार तो कम से कम कर ही देना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है ये वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी आपको। मेरी गैस खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसकी सफाई कर दी जाए। और आप सबसे बात करते करते मैंने इसे उल्टा ज्वाइन कर दिया था, तो फिर से मुझे इसको सीधा करना पड़ा। और किसी भी स्टोव में देखा जाए तो सबसे जो गंदी जगह होती है वो होता है उसका जो मेन पॉइंट बर्नर या फिर जिससे हम गैस को चालू करते हैं वो जगह। तो अब मैं आपके साथ तीसरी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। मतलब फ्रिज में मिर्चें पड़ी हुई हैं और वो भी बिल्कुल मॉइस्चर में आ गई हैं। साथ के साथ मैंने सीजन के जो फल आ रहे हैं, आजकल आम आने लगे हैं, तो मैंने उसे फ्रिज में लगा दिया 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसे 2 घंटे तक पानी में भिगोंगी, तब हम इसे कंज्यूम करेंगे। क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है फलों पे कि मतलब वो बहुत हानिकारक है। डायरेक्टली आप उसे बाजार से लाके यूज मत किया कीजिए, यही ट्रिक फॉलो किया कीजिए। और फ्रिज में रखी हुई मिर्चों को जैसे कि मैंने बताया कि मॉइस्चर आ चुका है, तो अब निकाल के इन्हें साफ करते हैं। सबसे पहले जो अच्छी वाली मिर्चें हैं उनकी डंठल निकाल के और अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछ लेंगे। सूती कपड़े में ही आप पोंछिएगा, नहीं हो तो आप किसी बैग में, भी आपके यहाँ मिठाई के बैग्स आते हैं उनसे पोंछेंगे, या फिर उन्हें कट करके और उन्हीं में मिर्चों को स्टोर करेंगे। मतलब किसी बॉक्स में हम उनको बिछा लेंगे और उसके बाद उसमें मिर्चों को स्टोर करेंगे। जिससे होगा ये कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो नीचे तक नहीं जाएगा और मिर्चें सड़ेंगी नहीं। गर्मी के दिनों में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठंडी में सब कुछ बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे मैंने सूती कपड़े से पोंछ लिया है और उसके बाद एक बॉक्स लिया है। मेरे पास ये सोन पापड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ था, मैंने उसमें एक बैग को कट करके और नीचे बिछा दिया। देखिए इनमें से कुछ सूखी मिर्चें भी मिली हैं और कुछ ऐसी भी मिर्चें मिली हैं जो 2-3 दिन में खराब हो जाएंगी। तो हम सूखी मिर्चों को सुखा के इन्हें लाल मिर्चों में डाल देंगे और ये जो मिर्चें अभी खराब होने वाली हैं इन्हें हम डेली यूज में ला देंगे। यहाँ पे मैं अदरक हमेशा ऐसे बॉक्स में रखती हूँ जिसमें से मॉइस्चर नीचे की तरफ गिर जाए, अगर पानी वानी पड़े तो वो नीचे आ जाए। और साथ के साथ मलाई भी हम स्टोर करते हैं हमेशा फ्रिज में। मलाई को मैं एक बार में नहीं निकालती हूँ, मलाई में से माखन निकाल के हम अलग रख लेते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार हम मलाई निकालते हैं तो उसे भी हम अलग रख के तब हम एक बार में 2 बार की मलाई को अच्छे से घी निकालते हैं। और इस सॉल्ट पाउडर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, ये बहुत कारगर है आपके हेल्थ के लिए भी और आपकी चाय के लिए भी। मतलब आपको अदरक कूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अदरक अगर सूख रही है तो उसका फुल टू यूज हो जाएगा। और सबसे अलग एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, 2 या 3 लोग हो, तो छोटे छोटे बर्तनों में ही काम चलाया करो। मतलब छोटे बर्तनों में चाय बना लिया करो और छोटे बर्तनों में ही सारा काम कर लिया करो। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बिना मलाई वाला दूध दीजिए। मतलब 1 साल से कम के बच्चे हैं तो उन्हें मलाई बिल्कुल भी मत दीजिए, ये बहुत फैटी होता है और इससे बच्चों के लिवर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मलाई निकालने के लिए आपको जो में झाग आ जाती है ऊपर की तरफ, उसे ही निकालना होता है। और मैं यहाँ पे अपने बेबी के लिए जो दूध गर्म करती हूँ उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं रहने देती। इसके बाद भी जब दूध बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो मैं हमेशा उसे छान के ही देती हूँ। और बच्चे हैं, पता नहीं कब सोने की डिमांड करने लगे, तो बच्चों का बिस्तर हमेशा रेडी रखना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बेड पे उनका बिस्तर ऑलवेज लगा रहना चाहिए, जिससे ये होगा कि आपको कभी भी अगर जरूरत पड़ी, बच्चा रोता है या सोता है, तो आप उसे सुला सकते हैं। मैं हमेशा अपने बाबू के पास में यानी सिर के पास में हमेशा ये जरूरत की चीजें रखती हूँ। मतलब उसकी दवाइयाँ, रोल ऑन, उसके डायपर्स और उसके क्लोथ्स को, जिसकी मुझे अगर रात में जरूरत पड़े तो मुझे बार बार जाना ना पड़े। और साथ के साथ मैं दूध और पानी भी वहाँ पे रखती हूँ, मैं इसे बना के तुरंत दे देती हूँ। बिस्तर के पास में काफी अच्छी जगह होती है, वहाँ ये चीजें स्टोर हो सकती। और छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको थोड़ी भी बहुत गंदगी दिखी तो आपने तुरंत साफ कर दिया। इससे घर हमेशा साफ रहता है और एक नीट एंड क्लीन लुक आता है, जिससे आपके मन में भी बहुत संतुष्टि रहती है। अब आते हैं क्लॉथ स्टोरेज की तरफ। तो मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा जो पर्सनल कमरा है वो तो और भी ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए मैं बाबू के कपड़ों को हमेशा कंटेनर्स में रखती हूँ। ये एक फ्रूट्स कंटेनर है मेरे पास, इसमें मैं बाबू के कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ और अपनी भी ज़रूरत की चीज़ें जिनका कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, वो तो जिन चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती हम उसे नीचे रखते हैं। और साइड में एक तरफ सिर्फ बाबू के कुर्ते होते हैं और एक तरफ सिर्फ उसकी पैंट्स होती हैं।
क्योंकि बाबू अभी छोटा है तो बहुत ज़्यादा शुशु करता है, तो पैंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमेशा पैंट्स गंदी होती रहती हैं। तो मैं उन्हें सबसे साइड में और ऊपर ही रख, साथ के साथ एक जगह पे कैप्स रख देते हैं, एक जगह पे चार्जर्स और एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत काम का ट्रिक है और बहुत सारा स्टोरेज आपका बचा सकता है बहुत जल्दी जल्दी। अब मेरी अलमीरा भी बिल्कुल सेट हो चुकी है और एक साइड पे मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं और रात को जो हम बिछाते हैं वो रख दिए हैं बिस्तर। और साथ के साथ ये मेरी पढ़ाई वाला कॉर्नर है, यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ जिनसे मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। ये दवाइयों का कॉर्नर है, भाई बच्चे हैं तो दवाइयाँ तो लगेंगी ही, और साथ में अपनी भी तो तबीयत थोड़ी बहुत इधर उधर रहती है। और कभी भी रात में अगर आप बच्चों के कपड़े धो रहे हैं तो उन्हें बाहर ना सुखाइए, बाहर सुखाना ही नहीं चाहिए रात में बच्चों के कपड़े। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इससे भूत प्रेत का साया बढ़ जाता है, और ये सब तो मैं नहीं मानती, फिर भी मैं अपने काम वही करती हूँ जो बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग बताते रहते हैं। मैं नहाने जाने से पहले ये सारे कपड़े धोने के लिए हमेशा लगा देती हूँ या फिर सूखने के लिए। और ये जो टॉयज हैं, सॉफ्ट टॉयज, ये सब मैंने हाथों से बनाए हुए हैं। तो जो पतले वाले दिख रहे हैं वो तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, और ये दोनों जो बड़े वाले हैं उन्हें मैंने खुद ही बनाया था। शादी से पहले मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक था, तो मैंने इन सबको धो के और सुखा दिया है, और सारे कपड़े भी सूख रहे हैं। अपने बेबी का बिस्तर मैं डेली वॉश करती हूँ, इससे बहुत अच्छी से उसकी सफाई का मैं ध्यान रखती हूँ, और सारे के सारे कपड़े अच्छे से खुशबू देते रहते हैं। मैं हमेशा कंफर्ट का यूज़ करती हूँ, और इस ट्रिक के बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे। आज तक इतनी बार शेयर किया है कि अब तक बाकी नहीं होगा। अगर आप मेरे डेली के सब्सक्राइबर हैं तो भी, और अगर नहीं है तो भी, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि गैस की सफाई क्यों ज़रूरी है, तो देख लीजिए ये वही गैस है जिसका शॉर्ट में मैंने शेयर किया था कि ख़त्म हो चुका है, पर ये अब तक चल रहा है क्योंकि गैस की सफाई हो गई है और उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से फ्लो दे रहा है। और ये एक और ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपको दाल बनाना हो ना, मेरा तो ये डेली का काम है, दोपहर में दाल चावल ज़रूर बनता है, तो जब भी आपको दाल बनाना हो उससे पहले ही आपको भिगो के रख देना चाहिए कुछ घंटों के लिए। मतलब ब्रेकफास्ट बन जाता है तो दाल को भिगो के रख दीजिए, और जब लंच बनाना हो तो फिर एक सीटी में ही सारी की सारी दाल गल जाएगी। और हमेशा अपने किचन में एक ऐसा कंटेनर रखा कीजिए जिसमें बहुत सारा पानी स्टोर हो सके। इससे होता क्या है कि जब आपको बोतल भर के फ्रिज में रखनी होती है ना, तो बहुत ईजी होता है। और मुझे आज आलू का चोखा बनाना था, जिसके लिए मुझे टमाटर को पकाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इतना तामझाम नहीं चाहिए, मुझे तुरंत सारे काम चाहिए, तो इसलिए मैंने दाल में एक कटोरी में पानी रखा और उसमें एक टमाटर डाला। जब मैं दाल बिठा रही थी तो इसको उसी में डाल दिया। जितनी देर में दाल पकी, यानी 1 से 2 सीटी में, उतने में ये बहुत अच्छे से गल गया। और मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, और इसके बाद मेरा काम फटाक से खत्म हुआ। और ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम की हो। तो अब बारी है ट्रिक नंबर 19 की, जो बहुत काम की है, आपके बहुत काम आएगी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि हमें सिंदूरदानी को कभी भी बिना ढके या बिना कपड़े में लपेटे नहीं रखना चाहिए, और ये भी बोल के गए हैं कि हमें कभी भी सिंदूरदानी को बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पति उससे बंध जाते हैं, मतलब उनका विकास नहीं हो पाता, वो आगे प्रगति के पथ पे नहीं बन पाते। तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि आपकी सिंदूरदानी बाहर दिखे भी और खूबसूरत दिखे, क्योंकि इसे हम अलमीरा के अंदर भी नहीं रख सकते, बहुत ढकी हुई जगह पे, और बहुत अंदर हम इसे नहीं रख सकते, ऐसा भी कहा गया। तो अगर आपके आसपास भी मेरे जैसा कोई है जो ऐसी चीजें बना सकता है, तो उससे ही ऊन के धागे से बनवा लीजिए, और इससे ये बहुत खूबसूरत दिखेगी। और कहीं भी डेकोर करके भी लगा सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो अब बारी है उस हैक की, जो इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट होने वाला है। तो ये है शराब की कुछ बोतलों के डिब्बे। मतलब जो भी शराब आती है वो इन डिब्बों में पैक होती है। ये बहुत महंगी होती हैं, पर फिर भी इनके डिब्बे बहुत कारगर हो सकते हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी में कैंटीन में काम करते थे, तब मैंने ये बोतलें उनसे मंगाई हुई थी, और करीब करीब 4 सालों से मैं इसे यूज कर रही हूँ, और अपनी ननद को भी मैंने 1-2 बोतल दे रखी है। और इसका सबसे अच्छा जो जुगाड़ होता है ना, कि आपके पास अगर कोई छोटी मोटी चीजें हैं वो भी आप इसमें रख सकते हो, और सबसे अच्छा बैंगल्स आप इसमें रख सकते हैं। और ये इतनी सेफ होती है कि आप कहीं भी ट्रेवल में इसे ले जा सकते हैं आराम से। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संडे के दिन। और अगर आपको ये मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।